अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरशाद अंसारी। आज हम आपके साथ हैं कि दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पे हम ब्रीफली जो है वो नज़र डालेंगे कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट है वो तो ये है कि वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ जो है वो तुर्की के अहम दौरे पर जो है वो रवाना हो गए हैं। मौजूदा हालात के तनाज़र में उनका ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान जिस फाइनेंशियल बहरान का शिकार है उसमें जो है वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का ताउन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। IMF के साथ जो थोड़ी सी पेशरफ्त हुई थी, उसके बाद चाइना ने जो है वो $2.5 अरब के करीब कमर्शियल लोन देने का इंदिया दिया। इसी तरह वर्ल्ड बैंक से, ADB से भी हमें कोई $1.5 से $2 अरब मिल जाएगा। और इसी तरह टर्की के साथ भी जो है वो इतलात हैं कि 54 रुकनी वफद जो है वो सनतकारों का, सरमायाकारों का वज़ीर आज़म के साथ गया है, लेकिन ये वफद अपने खर्चे पे अपनी फ़्लाइट से गया है। इस दौरे में क्या MOUs होते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट के माहदे होते हैं, ये अगले चंद दिनों में सामने आ जाएगा और यकीनी तौर पर इसके जो है वो पाकिस्तान की मईशत पे असरात अच्छे और बुरे दोनों सूरतों में, और ज़्यादातर तवक्को यही है कि अच्छे असरात जो है वो ज़ाहिर होंगे। और दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि बजट साजी अब जो है वो अहम मरहले में दाखिल हो गई है। IMF के साथ जो हमारी टॉक्स हुई हैं उसमें IMF ने जो प्रपोज़ किया जा रहा है कि वो 3,777 अरब रुपए का खसारा जो है वो अगले माली साल के बजट में जो है वो प्रपोज़ किया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो है वो 1,000 अरब से ज़्यादा के जो है वो नए टैक्स लगाने की प्रपोज़ल दी है। IMF इसको ज़रा मज़ीद बढ़ाने की जो है वो तजवीज़ दे रहा है, और प्लस जो है वो पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो उसको बढ़ाने पे जो है वो IMF ज़्यादा जोर दे रहा है। इसी तनाज़र में तुर्की दौरे से पहले वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने बजट साजी के हवाले से भी एक अहम इजलास चेयर किया है। उसमें अगले माली साल के बजट के लिए जो गाइडलाइंस दी गई हैं, और उन गाइडलाइंस की रोशनी में जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना अब बजट जो है वो उसको फ़ाइनल करना शुरू कर देगी। जो हमारे ज़राए बताते हैं कि मियां शहबाज शरीफ ने जो इजलास की सदारत की है उसमें बजट साजी में सबसे जो अहम पहलू डिस्कस आया है वो यही हुआ है कि फ़िस्कल स्पेस हमारे पास नहीं है। और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अगले माली साल के बजट में अरकान पार्लियामेंट की जो नई स्कीमें हैं डेवलपमेंट की, उसको जो है वो कहा है कि जो इंतहाई ज़रूरी हो सिर्फ उनको शामिल किया जाए, वरना जो है वो गैर ज़रूरी जो स्कीमें हैं उसको ना शामिल किया जाए। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि देखें, बजट साजी में IMF के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं वो ये हैं कि IMF हमेशा जो है वो डायरेक्ट जो है वो आवाम पे बर्डन के हवाले से टैक्सेशन मैयर लेने और इस तरह के इक़दाम तजवीज़ करता है, जबकि होना ये चाहिए। और अगले बजट में भी यही कहा जा रहा है कि शायद उसमें जो है वो डेवलपमेंट बजट पे इतना जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं होगा, कट लगाने की कोशिश की जाएगी, जबकि होना ये चाहिए कि IMF क्यों जो है वो हमारे करंट अकाउंट जो है उस पर कट लगाने का क्यों नहीं कहता, उस पर क्यों नहीं कहता जो हमारे एलीट क्लास है, अशराफिया है, मराहत याफ्ता तबका है, उनको जो मराहत हैं उनको जो है वो कट डाउन किया जाए। कि एक देखें, अभी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो अदाद शुमार दिए गए हैं वो इंतहाई जो है वो होशरुबा अदाद शुमार हैं। एलीट क्लास जो है वो 2,666 अरब रुपए की जो है वो टैक्स कंसेशन और मराहत ले रहे हैं। उसमें जो है वो हमारे कारोबारी तबका भी शामिल है, उसमें हमारे जो है वो अशराफिया डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं, और इसी तरह उसमें हमारे जो है वो अहम इदारे भी शामिल हैं। होना तो ये चाहिए कि मुल्क जिस सिचुएशन से गुज़र रहा है कि हमें गरीब पे जो है वो बोझ मज़ीद जो है वो डालने की बजाय हमें इन अशराफिया पे कट लगाना चाहिए। और ये वो अशराफिया है कि अगर इस पर ये कट लग भी जाए तो उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो लिहाजा हुकूमत के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि वो आवाम को जो है वो मज़ीद जो है वो महंगाई की दलदल में धकेलने की बजाय ऐसे लोग जो साहिब सरवत हैं उनको जो है वो फोकस करें। अब इस सारी तनाज़र में अब जो हमारा अगला जो सेगमेंट है जिस पे हम जो है वो थोड़ी सी रोशनी डालना चाह रहे हैं वो ये है कि जो बदलते आलमी हालात हैं उसके तनाज़र में पाकिस्तान पे क्या सिचुएशन जो है वो बनने जा रही है। उसमें सबसे पहले ये है कि यूक्रेन वार का इशू है। यूक्रेन वार जैसे जैसे जो है वो तूल पकड़ रही है उसके असरात जो है वो ज़ाहिर है पूरी दुनिया पे भी आ रहे हैं, लेकिन जो लो इनकम कंट्री हैं पाकिस्तान जैसे, उन पे इसके असरात जो है वो ज़ाहिर भी हो रहे हैं, और आगे चल के जो है वो ये मज़ीद गहरे होते जाएंगे। और सबसे जो ज़्यादा जो खौफनाक सिचुएशन डेवलप होने जा रही है, जिस पे जो है वो हम अभी फोकस नहीं कर रहे या उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे, वो एक्सपेक्टेड फूड क्राइसिस है। कि अगर
ये जंग मज़ीद तूल पकड़ती है तो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि कहीं हम जो है वो कहत वाली जो है वो सिचुएशन से जो है वो दो चार होना शुरू ना हो जाएं। तो इस पे अभी वार्निंग आ रही है। ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशन है IMF ने भी इस पे अपनी हालिया स्टडी की है, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ का जो है वो खदशे का इजहार किया है और UN ने भी किया है। तो लिहाजा एक तो हमें इस पे जो है वो देना चाहिए। दूसरा ये कि अभी यूरोपीय यूनियन का जो है वो अहम इजलास हुआ है और इस यूक्रेन की वार को लेके उसमें जो है वो यूरोपीय यूनियन ने जो है वो रशिया से जो क्रूड ऑयल है और इसी तरह जो दूसरी आइटम्स हैं उस पर जो है वो आलमोस्ट पाबंदी लगाने के हवाले से जो है वो उसकी अप्रूवल दी है। और उसका नतीजा फौरी तौर पे तो ये सामने आया है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल ब्रंट की जो प्राइस है वो जो है वो $124 पे चली गई है, जो कि कल $121.28 जो है वो पर बैरल थी। तो ये इंतहाई खौफनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है, ख़ासकर हमारे जैसे ममालिक के लिए जिनका जो है वो ऑयल इंपोर्ट पे जो है वो इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। और ये एक ख़तरे की घंटी है कि इससे जो है वो ऑयल प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगे। इसके अलावा बिजली ₹8 यूनिट महंगी करने का हम ऑलरेडी जो है वो इंदिया दे चुके हैं। गैस की कीमतें जो है वो 40 से 50% बढ़ रही हैं, यानी कि तमाम यूटिलिटीज़ जो है वो महंगी होंगी। और तमाम यूटिलिटीज़ के महंगे होने का मतलब ये है और कि हमारी जो है वो बिज़नेस पे जो है वो इसका प्रेशर आएगा, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस पहले ही जो है वो बहुत टाइट है और इससे जब जो है वो कॉस्ट ऑफ हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी प्रोडक्ट का जो है वो मुकाबला करना जो है वो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, जिससे हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इससे मुतासर हो सकती हैं। उसका भी डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है वो मुल्क की इकॉनमी पे आएगा। तो हम जो सिचुएशन बन रही है इसमें तमाम जो है वो स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के जो है वो एक अगली जो है वो स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, वरना जो नुकसानात होंगे उसका अजाला जो है वो शायद मुमकिन नहीं होगा। और एनर्जी के हवाले से बतौर ख़ास हमें एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर होते जाएंगे। अल्टरनेट एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा और जो फाइनेंशियल जो है सिचुएशन जो है उसको बेहतर करने के लिए रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा, रेमिटेंसेस को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो है वो हमारी जो लेबर फोर्स है उसकी एक्सपोर्ट पे भी हमें जो है वो फोकस करना पड़ेगा। तो मिल बैठ के अगर हम सर जोड़ कर बैठेंगे तो ही हम कोई आगे का जो है वो रास्ता निकल सकेगा, वरना आम आवाम की आने वाले दिनों में मुश्किलात में जो है वो मज़ीद इजाफा होगा।